सबको प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की शालोम। परमेश्वर आपको शांति दे। मैं विश्वास कर रहा हूं फैमिली सीरीज में आपने बहुत आशीष पाया है। भाग 1, 2, 3 में हमने पुरुषों के बारे में जाना और 4, 5 और 6 भाग में हम स्त्रियों के बारे में जानेंगे। खासकर ऐसी स्त्रियां जो परमेश्वर पर विश्वास करती थी, भय में चलती थी, जो एक अच्छा चरित्र और एक अच्छा स्वभाव दिखा पाई जैसा परमेश्वर की इच्छा थी और जो परमेश्वर को भाया। तो भाग 4 में हमने सारा की जिंदगी के बारे में देखा, हमने मरियम जो यीशु की माँ थी उसके बारे में देखा, उनके चरित्र के बारे में, उनके विश्वास के बारे में और उनके कार्य के बारे में, उनके बलिदान के बारे में हमने उसमें देखा। अब हम ये भाग 5 में आज 2 स्त्रियों के बारे में देखेंगे और वो है रूथ और एक हम देखेंगे एस्थर के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे रूथ के जीवन से और हम देखते हैं, अगर आपको ये बैकग्राउंड स्टोरी समझाने के लिए, रूथ की सास थी जिसका नाम था नियोमी, उसके ससुर का नाम था एलीमलेक। और हम देखते हैं ये जब एक समय इज़राइल में बहुत अकाल पड़ा, ये इज़राइल से मोआब देश में आ गए और वहाँ पर हम देखते हैं एलीमलेक की मृत्यु हो गई और उसके बाद नियोमी के 2 बेटे थे जिनकी शादी उसने 2 मोआबी और लड़कियों के साथ करवा दी। उसमें थे एक थी ऑर्फा और दूसरी थी रूथ। और फिर हम देखते हैं उसके कुछ समय के बाद दोनों बेटे भी मर गए। रूथ की ज़िंदगी में बहुत मुश्किल आई, लेकिन उसी बीच में उसको मालूम पड़ा कि परमेश्वर ने इज़राइल कौम को विजिट किया है। हम अकाल के समय में ये लोग वहाँ से आए थे और अब मालूम पड़ा कि अब अकाल ख़त्म हो गया है और वापस परमेश्वर ने उस धरती को आशीष दिया है और इसने फैसला किया वापस जाने का। जब ये वापस निकल पड़ी, इसकी दोनों बहुएं ऑर्फा और रूथ इसके साथ थी और फिर नियोमी उनको इंसिस्ट करती है, उन पर दबाव बनाती है वापस जाने के लिए ताकि वो अपने पिता के घर चले जाएं और दोबारा ब्याह कर लें। लेकिन ये दोनों जाने को तैयार नहीं होती और वो कहती है, ये देखो मैं तुम्हारे लिए अब एक बच्चे को जन्म नहीं दे सकती जिससे तुम कल को ब्याह लो और क्या तुम इतने साल इंतजार करोगी। उसके दबाव बनाने पर ऑर्फा चली जाती है, लेकिन रूथ उसके साथ रहती है। फिर वो रूथ पर फिर दबाव बनाती है, उसको वापस जाने को बोलती है। लेकिन हम बाइबल में पढ़ेंगे रूथ उसको क्या जवाब देती है। रूथ उसका पहला अध्याय और 16-17 आयत में इसके बारे में लिखा है। रूथ बोली, तू मुझसे ये विनती ना कर कि मुझे त्याग या छोड़कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी, जहां तू टिके वहां मैं भी टिकूंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। अब देख सकते हो रूथ क्या बोलती है अपनी सास से, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा, जहां तू रहेगी वहां मैं रहूंगी, तेरे लोग मेरे लोग होंगे। तो यहां पर एक बहू का एक बहुत अच्छा उदाहरण देखते हैं और कैसे वो अपने सास के साथ लगी रही, क्लिंग अनटू हर, और उसके साथ जुड़ी रही। और अब उससे कुछ मिल नहीं सकता था, ना ही उसका कोई और बेटा था जिससे वो शादी कर लेती रूथ, और उसके जीवन में अब कुछ भी ऐसा खास नहीं था। लेकिन हम देखते हैं फिर भी रूथ ने उसको नहीं छोड़ा, रूथ ने नियोमी के परमेश्वर को नहीं छोड़ा, उसने यहोवा परमेश्वर को अपना परमेश्वर बना लिया और उसके साथ जुड़ी रही और उसने कहा तेरे लोग मेरे लोग होंगे। और हम देखते हैं रूथ के इस हृदय के कारण, इस कारण से एक दिन परमेश्वर ने उसको ऐसा आशीष दिया कि वो दाऊद राजा की परदादी बनी। और हम देखते हैं कि कैसे रूथ की बोआज से शादी हुई, बोआज से ओबेद आया, ओबेद से यिशै आया और यिशै से दाऊद का जन्म हुआ। कैसे वो उसका वो फैसला और उसकी विश्वास योग्यता और उसका करैक्टर, उसका परमेश्वर के लोगों में रहना और परमेश्वर यहोवा को अपना परमेश्वर मान लेना। याद रखें, सबसे बड़ी ब्रेक थ्रू उसके जीवन में आने का कारण ये नहीं था कि वो नियोमी के साथ लगी रही, सिर्फ यही नहीं था कि वो सेवा का दिल रखती थी और उसने अपने सास की सेवा की, जो कि अच्छा था, उसका अच्छा चरित्र था, उसने अपने आप को अंदर से वो खूबसूरती के साथ सजाया हुआ था। बेशक उससे अब उसको उस बुजुर्ग नियोमी से क्या हासिल हो सकता था। अब नियोमी भी कहती थी, मुझे नियोमी यानी कि प्लेजेंट मत बुलाओ, मुझे मारा बुलाओ, यानी कि कड़वा, मेरे जीवन में कड़वाहट है। लेकिन उसके बावजूद हम रूथ के चरित्र को देखते हैं
और कैसे, लेकिन सबसे बड़ी ब्रेक थ्रू क्या थी रूथ की जिंदगी में? उसने कहा तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। उसने यहोवा परमेश्वर को, उसने जीसस क्राइस्ट को, उसने यीशु मसीह को अपना प्रभु करके ग्रहण कर लिया था। वो इजराइल कौम का हिस्सा बन गई थी, वो अब्राहम के उस परिवार, उस ब्लेसिंग का हिस्सा बन गई थी। और उसको क्या मालूम था कि उसका परमेश्वर के साथ जुड़े रहना सिर्फ उसके जीते जी ही उसके जीवन में खुशियां नहीं लाएगा, क्योंकि उसकी बोआज के साथ शादी हुई, वो बड़ा धनवान व्यक्ति था, उसके जीवन में खुशियां आई, फिर उसके संतान भी हुआ, नियोमी के जीवन में भी खुशियां आई। लेकिन कुछ पीढ़ियों बाद उसको क्या मालूम था कि एक दिन एक बालक पैदा होगा, दाऊद, इसी पीढ़ी में से, जिसकी गद्दी हमेशा तक बनी रहेगी। और यीशु मसीह को भी शारीरिक तौर से दाऊद की संतान करके भी कहा गया है, बेशक दाऊद ने उसको अपना प्रभु, अपना परमेश्वर कहा है। हालेलुया। कैसे उसकी विश्वास योग्यता, कैसे उसका विश्वास को पकड़े रखना, कैसे उसका यहोवा परमेश्वर को परमेश्वर मान लेना, एक दिन उसकी जिंदगी में सब कुछ बदल गया और कैसे वो बड़ी आशीष का कारण बने। यहां से हम सीख सकते हैं, जैसे मैंने पिछले एपिसोड में भी कहा था, हमारा विश्वास आज हमारे फैसले आने वाली पीढ़ियों को प्रभावित करेंगे। रूथ का यह फैसला आने वाली पीढ़ियों को प्रभावित कर गया। इजराइल कौम को एक बड़ा मजबूत, एक बड़ा शक्तिशाली, परमेश्वर का भय मानने वाला और परमेश्वर से प्रेम करने वाला एक राजा बन गया। तो वो स्त्रियां जो अपने जीवन में सही फैसले लेती हैं, वो जो परमेश्वर को थामे रखती हैं, जो सेवा का हृदय रखती हैं, उसकी उनकी संतान आशीष पाती हैं। वो शूरवीरों को जन्म देती है, जिसमें से राजा और बड़े बड़े लोग करके आते हैं, जो समाज को, नेशन को, देश के लिए एक आशीष का कारण बनते हैं और एक बड़े अच्छी रीति से वो प्रभावित करते हैं। दूसरी स्त्री जिसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूं वो है एस्थर। एस्थर की जिंदगी बड़ी खास है। और अगर हम बाइबल में जाएंगे एस्थर की किताब में, और वहां पर पहला अध्याय और पहली आयत में हम पढ़ते हैं, शेर्श नाम राजा के दिनों में ये बातें हुई। ये वही शेर्श राजा है जो 127 प्रांतों पर या देशों के ऊपर, अर्थात हिंदुस्तान, इंग्लिश बाइबल में लिखा है इंडिया, से लेकर कुछ देश तक राज्य करता था। यहां पर हम देखते हैं इंडिया कंट्री का भी नाम यहां पर देखने को मिलता है, हिंदुस्तान का, भारत का नाम देखने को मिलता है। तो यहां पर हम देखते हैं एक राजा था जिसका नाम था शेर्श, और इसकी रानी थी जो महारानी थी। ये राजा का राज्य पूरे विश्व भर में था। और हम देखते हैं कैसे वस्ती को एक दिन उसने बुलाया, क्योंकि इसने बड़ा बोझ बुलाया था। वस्ती जो महारानी थी उसने उसकी आज्ञा को नहीं माना, इस कारण से उसको राजा को ने त्याग दिया। और फिर कहा गया कि राजा के लिए एक खूबसूरत लड़की चुनी जाए। तो खूबसूरती सिर्फ बाहरी खूबसूरती नहीं देखी गई, जो टेस्ट था वो अंदरूनी खूबसूरती का भी था। तो हम देखते हैं कैसे उसके बाद एस्थर को कई कुंवारियों के बीच में उसको भी चुना गया, और कैसे करीब 6 महीने और उससे भी बढ़कर वो लगातार उसको ब्यूटी ट्रीटमेंट दिया गया। इतना ही नहीं, उसको एजुकेशन भी दिया गया होगा, उसको कई राजकीय महल के बारे में, शाही महल में कैसे उठना है, चलना है, कैसे राजा के सामने जाना है, कैसे वस्त्र पहने, हर चीज के बारे में उसको वहां ज्ञान दिया गया। और वो राजा को भाई, और राजा ने उसको महारानी करके खड़ा कर दिया। तो ये औरत एक साधारण यहूदी औरत थी, लड़की थी, लेकिन कैसे हम देखते हैं अब कई प्रांतों के ऊपर ये महारानी बन गई। अभी अपने महल को एंजॉय कर रही है, अपनी ब्लेसिंग को एंजॉय कर रही है, आदर और सम्मान मिल रहा है, दासियां मिल रही हैं, ब्यूटी ट्रीटमेंट हो रहा है, सब कुछ खाने को अच्छा मिल रहा है, खूबसूरत से खूबसूरत पोशाक वो पहन रही है। ये सब आशीषों से वो बहुत मालामाल हो गई। लेकिन हम देखते हैं कुछ समय के बाद एक बड़ा चालाक व्यक्ति जिसका नाम था हामान, जो कि एस्थर के रिश्तेदार और आत्मिक पिता मोर्देकाई को पसंद नहीं करता था, उसने किसी तरीके से चाल चल के राजा से एक हुक्म निकलवा दिया कि यहूदी लोग जहां कहीं भी विश्व भर में हैं उनको मार डाला जाए, उनको घात कर दिया जाए। और एक खास दिन तय कर दिया गया। यह बात मोर्देकाई तक पहुंची, और यही बात अब मोर्देकाई एस्थर के पास पहुंचाता है और उसको कहता है यहूदी कौम बड़ी मुश्किल में है, और हुक्म निकाल दिया गया है जितने भी यहूदी इस पूरी दुनिया भर में हैं सबको मार दिया जाएगा। और इसके बारे में खासकर हम एस्थर उसका 4वां अध्याय और 10वीं आयत में पढ़ सकते हैं।
जब मोर्देकाई ने एस्तर को यह संदेश भेजा कि तुझे कुछ करना होगा, तू ही है जो यहूदियों को बचा सकती है, नहीं तो सारे यहूदी मारे जाएंगे। याद रखे, एस्तर इस समय राजा के महल में है, वो आशीष मना रही है, अच्छे वस्त्र हैं, अच्छा खाने को है, दासियां हैं, उसके पास सब कुछ है, वाहन और शान है, वो निकलती है तो पूरी कौम उसके सामने, वो कौम क्या, 127 देश या प्रांत, प्रोविंसेस उसके सामने झुक जाते हैं, जिसमें भारत देश का भी नाम था। फिर हम देखते हैं कैसे 10वीं आयत में एस्तर क्या जवाब देती है मोर्देकाई को। तब एस्तेर ने हताक को मोर्देकाई से कहने की आज्ञा दी कि राजा के सब कर्मचारी वरन राजा के प्रांतों के सब लोगों को भी मालूम है कि क्या पुरुष क्या स्त्री कोई क्यों ना हो जो आज्ञा बिना पाए भीतरी आंगन में राजा के पास जाएगा, उसके मार डालने की ही आज्ञा है। केवल जिसकी और राजा सोने का राजदंड बढ़ाए वही बचता है। परंतु अब मैं 30 दिन से राजा के पास नहीं बुलाई गई। एस्तर की ये बातें मोर्देकाई को सुनाई गई, यानी कि एस्तर कहती है देखो मैं राजा के सामने नहीं जा सकती, मैं राजा के सामने ये पिटीशन, ये रिक्वेस्ट, ये विनती नहीं लेके जा सकती, क्योंकि अगर कोई बिना राजा के बुलाए उसके उस कक्ष में चला जाता है तो उसको मृत्यु का दंड दिया जा सकता है। अगर अनुग्रह की दृष्टि हो जाए अलग बात है, लेकिन हाई चांस है कि मौत का दंड। तो मैं अपनी जिंदगी को खतरे में नहीं डालना चाहती, उसके कहने का मतलब यह था। देखो वो अब महारानी है, सिर्फ राजकुमारी नहीं है, वो महारानी है, वो एक बहुत शक्तिशाली औरत है। वो कैसे बहुत सारी अच्छे भोजन को, हर चीज को, शोहरत को, नाम को, हर चीज को एंजॉय कर रही है। दुनिया की सारी कौमें उसको सलूट करती हैं। राजा के बड़े बड़े मंत्री और प्रधानमंत्री और देशों के दूसरे राजा, उन प्रोविंसेस के ऊपर जो राजा शेयर्स ने जो राजा करके ठहराए थे, महाराजा ने जिन लोगों को राजा करके ठहराया था, वो भी एस्तर के सामने झुकते थे। ये बड़ी एक आशीष भरी जगह थी। तो अब वो कहती है नहीं नहीं, मैं अपनी जिंदगी को रिस्क में कैसे डालूं, मेरी जान जा सकती है। तो फिर 13 आयत में लिखा है, तब मोर्देकाई ने एस्तर के पास एक कहला भेजा, तुम मन ही मन ये विचार न कर कि मैं ही राजभवन में रहने के कारण और सब यहूदियों में से बची रहूंगी। वो कहता है ये मत सोच कि तू राजभवन में है इसलिए बाकी यहूदी तो सारे बच जाएंगे, तू बची रहेगी। यानी कि वो एस्तर को एक चेतावनी दे रहा है। वो कहता है अरे ये स्वार्थ की जिंदगी मत जी, तू सोच रही है तू सुरक्षित है, तुझे बाकियों के बारे में भी सोचने की जरूरत है। वहां पर ये एस्तर की आंखें खोलने की कोशिश कर रहा है। उसका आत्मिक पिता उसको बता रहा है कि उसकी क्या जिम्मेवारियां हैं। आगे लिखा है इसके बारे में, क्योंकि जो तू इस समय चुपचाप रहे तो किसी ना किसी उपाय से यहूदियों का छुटकारा और उद्धार हो जाएगा। तो मोर्देकाई परमेश्वर पर विश्वास करने वाला व्यक्ति था। उसको मालूम था कि पहले भी ऐसा कई बार हुआ, बहुत सारे देश और कौमें खड़ी हुई जिन्होंने कहा हम इजराइल कौम का नामो निशान मिटा देंगे, लेकिन मोर्देकाई को मालूम था कि कैसे परमेश्वर इजराइल कौम के साथ रहे और उनकी सुरक्षा किया। इसलिए वो कह रहा है मुझे मालूम है परमेश्वर किसी ना किसी रीति से अपने लोगों को बचा लेंगे। लेकिन आगे क्या लिखा है, परंतु तू अपने पिता के घराने समेत नाश हो जाएगी। फिर क्या जाने तुझे ऐसे ही कठिन समय के लिए राजपद मिला है। यहां पर हम देखते हैं मोर्देकाई एस्तर को उसकी जिम्मेवारी बता रहा है। वो कह रहा है अरे आज जिस जगह में तू खड़ी है ना, आज जो तू महारानी जो बनी है ना, आज तेरे पास जो प्रभाव है, इन्फ्लुएंस है, पैसा है, शोहरत है, तू महाराजा की महारानी है, ये इसी समय के लिए तुझे ये दिया गया है। तो वो स्त्री जो पवित्र स्त्री है, वो स्त्री जो विश्वास करने वाली स्त्री है, वो पहचानती है परमेश्वर की बुलाहट को अपने जीवन के लिए। आज आप एक घर की पत्नी हो, एक घर की बेटी हो, ये परमेश्वर की योजना है ताकि आप उस घर के लिए ब्लेसिंग बन जाओ। परमेश्वर आपको एक परिवार में एक पुरुष के साथ परमेश्वर ने आपको जोड़ा है। क्यों जोड़ा है? ताकि आप उस व्यक्ति के लिए और उस घराने के लिए आप एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग बन जाओ। और अगर कोई उद्धार नहीं पाया उस परिवार में,
आप वहां उद्धार का कारण बन जाओ, आप वहां पर वचन सुनाने वाली बन जाओ, आप वहां पर प्रार्थना करने वाली बन जाओ। और यहां पर हम देखते हैं मोर्देकाई उसको कहता है, भाई सिर्फ तू ये महारानी इसलिए नहीं बनी कि चलो शादी हो गई, बच्चे हो जाएंगे और बस सारी जिंदगी ऐसे ही बिता देंगे। वो उसको बताता है तेरी बुलाहट है, तेरी जिम्मेवारी है उन लोगों के प्रति जो नष्ट हो रहे हैं। बाइबल में पढ़ो, देखो परमेश्वर ने कैसे, बहुत सारी स्त्रियां ऐसी हैं जिनको परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। प्रभु यीशु मसीह के जी उठने का संदेश भी सबसे पहले स्त्रियां लेकर आई, यानी कि खुशखबरी का प्रचार लेकर आई। प्रभु यीशु मसीह के बहुत सारे चेले भी थे और बहुत सारी चेलियां भी थी, मरियम मगदलिनी थी और भी बहुत सारी थी। पौलुस की सेवकाई में भी हम देखते हैं लुईस और कई औरतों के बारे में हम देखते हैं जिनके बारे में बाइबल में लिखा हुआ है, जो परमेश्वर के द्वारा इस्तेमाल हुए, जिनके घरों में मीटिंग चलती थी। बाइबल में प्रोफेटिस के बारे में भी लिखा हुआ है, ऐसी औरतें जो नबी थी, सिर्फ पुरुष ही नबी नहीं थे, औरतें भी नबी थी जिनको परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। आज अक्सर कलीसियाओं में सुनने के लिए आता है कि बहुत सारे लोग कहते हैं एक औरत अध्यक्ष नहीं बन सकती या लीडर नहीं बन सकती, या एक औरत पास्टर नहीं बन सकती या प्रॉफिट नहीं बन सकती, एक औरत अपोस्टल नहीं बन सकती। बाइबल में कहां लिखा है? आए मैं आपको बाइबल में दिखा दूं एक औरत के बारे में जिसको परमेश्वर ने खड़ा किया, बहुत प्रभावशाली थी और जिसके कारण इजराइल को बहुत बड़ा विजय मिला। और उस औरत का नाम था डेबरा। डेबरा, जिसके बारे में पुराने नियम में लिखा है, जजिस में, न्यायों की किताब में आप उसके बारे में पढ़ सकते हो। न्यायों उसका 4वां अध्याय और 4वीं आयत में इसके बारे में लिखा है। पहली आयत से लिखा है इजराइल लोग परमेश्वर के खिलाफ जाना शुरू हो गए और परमेश्वर की आज्ञाओं से पीछे हट गए, और इस कारण से फिर एक बार दुश्मनों ने इनके ऊपर चढ़ाई की। और जब भी ये लोग परमेश्वर से दूर चाहते थे, दुश्मन चढ़ाई करता था, परमेश्वर किसी ना किसी नबी को या किसी ना किसी न्यायी को, एक जज को खड़ा कर देते थे जो उनके लिए युद्ध लड़ता था, जो उनके लिए फैसले करता था, जो उनके लिए लीडर होता था, उनकी अगुवाई करता था। और यहां पर हम देखते हैं डेबरा के बारे में, दबोरा हिंदी में लिखा है, न्यायियों 4वां अध्याय 4वीं आयत में लिखा है, उस समय लेपिदोत की स्त्री दबोरा, यानी कि इंग्लिश में डेबरा, दबोरा जो नबिया थी। पहली बात क्या थी? ये प्रॉफिट थी। सिर्फ यही नहीं थी कि ये भविष्यवाणी करती थी, इसके पास एक प्रॉफिट का दफ्तर था, एक ऑफिस था। जैसे सैमुअल एक प्रॉफिट, एक दफ्तर था उसके पास। पहली बात हम देखते हैं ये प्रॉफिटेस थी, इसके पास एक भविष्यवक्ता का ऑफिस था। तो ये प्रॉफिटेस थी, ये नबिया थी और इजराइल का न्याय भी करती थी। ये जज भी थी, इजराइल की लीडर थी, न्याय करती थी। एक स्त्री को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। तो स्त्रियों का बाइबल में बहुत बड़ा रोल रहा है। अफसोस है आज बहुत जगह स्त्रियों को कहा जाता है वो अध्यक्ष नहीं बन सकती, वो ऐसा नहीं कर सकती, वो वैसा नहीं कर सकती, लेकिन परमेश्वर पिता ने स्त्रियों को इस्तेमाल किया और यहां पर दबोरा को इस्तेमाल किया, जो कि पूरी इजराइल कौम, जो परमेश्वर की एक शक्तिशाली कौम थी, 12 गोत्र थे, जिसमें से बड़े बड़े राजा आए, जिसमें मूसा भी था, एलिया भी था, एलीशा भी था। कितने लोगों के बारे में लिखा है? परमेश्वर की चुनी हुई कौम की अगुवाई एक औरत को दी गई जिसका नाम दबोरा यानी कि डेबरा था। तो ये भविष्यवक्ता भी थी और ये न्याय भी करती थी। और कैसे परमेश्वर के वचन में हम पढ़ते हैं कैसे इसने अगुवाई किया। 4:6 में भी पढ़ लें, न्यायियों 4:6 यहां लिखा है, उसने अबीनोअम के पुत्र बराक को कदेश नप्ताली में बुलाकर कहा, क्या इजराइल के परमेश्वर यहोवा ने यह आज्ञा नहीं दी कि तू जाकर ताबोर पहाड़ पर चढ़ और नप्तालियों और जेबुलूनियों में के 10,000 पुरुषों को संग ले जा। तो यहां पर हम देखते हैं वो कैसे इंस्ट्रक्शन देती थी। युद्ध के लिए अब भेज रही थी, बराक को बुलाया गया और उसको आज्ञा दिया गया, परमेश्वर ने आज्ञा दिया है, तो जा और कुछ लोगों को साथ ले और चढ़ाई कर और परमेश्वर तुम लोगों को विजय देंगे, परमेश्वर इजराइल कौम को विजय देंगे, परमेश्वर इजराइल कौम को बचा लेंगे। तो कैसे स्त्रियों का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा है, सिर्फ एक साइड में खड़े होने का ही नहीं, लेकिन कई बार परमेश्वर ने उनको इजराइल कौम का अध्यक्ष बना के खड़ा कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। सो परमेश्वर का बहनों की जिंदगी से बहुत बड़ा रोल है, मां के तौर पर रोल है, पत्नी के तौर पर रोल है,
कलीसिया के लिए रोल है, परमेश्वर के लोगों के लिए रोल है, सुसमाचार प्रचार के लिए रोल है, कलीसिया अध्यक्ष होने के लिए रोल है। बहुत सारी जिम्मेवारियां हैं जो परमेश्वर ने सौंपी है। तो यहां पर हम जैसे एस्तर की जिंदगी में पढ़ा, वो सारी चीजें एंजॉय कर रही थी अपने परिवार की, लेकिन मोर्देकाई उसको चेतावनी देता है, तू चुप रही ना तो परमेश्वर तो अपने लोगों को बचा लेंगे, लेकिन तेरे से हिसाब लेंगे। और क्या हुआ, एस्तर ने यह बात सुना, फास्टिंग प्रेयर बुलाया और गई राजा के सामने अपनी जिंदगी को दांव पर डालकर, और एक ब्यूटी क्वीन के द्वारा, सिर्फ महारानी नहीं थी, वो ब्यूटी क्वीन थी जिसके पास ब्यूटी पार्लर था, और महारानी बनने से पहले भी ब्यूटी पार्लर में थी, महारानी बनने के बाद भी ब्यूटी पार्लर में थी। वो साधारण नहीं रह सकती थी। एक खूबसूरत औरत को, एक खूबसूरत लड़की को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया ताकि पूरी की पूरी यहूदी कौम को बचा ले। मैं नहीं समझता कि इतना बड़ा छुटकारा किसी और के द्वारा हुआ था। मूसा के द्वारा भी परमेश्वर पूरी इजरायली कौम को निकाल लाए, लेकिन अब उनकी गिनती कई गुना बढ़ चुकी थी। एक औरत इस्तेमाल हुई परमेश्वर के हाथों में, और पूरी की पूरी यहूदी कौम, जो कि सिर्फ उसी देश में नहीं थी, दुनिया की कई प्रोविंसेस में फैले हुए थे। 127 प्रोविंसेस थी, 127 के 127 देशों में यहूदी लोग फैल चुके थे। हर जगह उनकी रक्षा हुई, सिर्फ रक्षा ही नहीं हुई, उल्टा उनके दुश्मन मारे गए, सिर्फ एक औरत के विश्वास के कारण, एक औरत के बलिदान के कारण, एक औरत को अपनी बुलाहट समझने के कारण, परमेश्वर की आज्ञा मानने के कारण, अपने आत्मिक अगुवे की आज्ञा मानने के कारण, और वो करने के कारण जिसके लिए परमेश्वर ने उसे बुलाया था। हालेलुया। सो परमेश्वर ने बहनों को, स्त्रियों को, माओं को, बहनों को, पत्नियों को एक बहुत बड़े मकसद के लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है। आप अपने परिवार के लिए भी आशीष हो, आप अपनी कम्युनिटी के लिए आशीष हो, आप समाज के लिए आशीष हो, आप मसीहत के लिए आशीष हो, और वो लोग जो परमेश्वर को नहीं जानते, आप उनके लिए भी आशीष हो। इसलिए वो बड़ी आशीष बन के खड़े हो जाओ। इब्लिस शैतान आपका मुंह बंद करने ना पाए, वो आपको रोकने ना पाए, समाज का झूठ आपको रोकने ना पाए, लेकिन आप वो करने पाओ जिसके लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है। जैसे मोर्देकाई, एक बार फिर से मैं पढ़ूंगा, फिर क्या जाने तुझे ऐसे ही कठिन समय के लिए राजपद मिला है, तू महारानी बने है। आए हम प्रार्थना करें। पिता, मैं धन्यवाद करता हूं इस समय के लिए। प्रभु, आपके लोगों के लिए, खासकर बहनों के लिए, इनकी जिंदगी के लिए होने दे, अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए, अपने समाज के लिए एक बहुत बड़ी आशीष बनकर खड़ी हों, और आपके हाथों में, आपके द्वारा इस्तेमाल हो जाएं, और हजारों, लाखों, करोड़ों के लिए ये आशीष और बरकत और छुटकारे और आजादी का कारण बन जाएं। आपका धन्यवाद यीशु मसीह के नाम में, आमीन। मैं विश्वास करता हूं आपने ये 5वें भाग में बहुत आशीष पाया है, और हम आपसे आज रिक्वेस्ट करना चाहेंगे एज अ मिनिस्ट्री के तौर पर, हम 2 काम चाहते हैं आपकी ओर से। एक, पहला, हमें प्रार्थनाओं में याद रखें, और दूसरा, हमारे आर्थिक सहयोगी बन जाएं, फाइनेंशियल सपोर्टर बन जाएं। जैसे इस समय आप स्क्रीन पर हमारा अकाउंट नंबर देख रहे हैं, याद रखें सिर्फ ये इंडियन बैंक्स के लिए ही है। तो वो लोग जो हमारे सपोर्टर्स बनना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आप अपने टाइट्स से ऑफरिंग्स जो भी हाउस ऑफ वर्शिप सेवकाई के कार्यों के लिए भेजना चाहते हैं, ज़रूर हमारा सहयोग दें। बहुत सारे कार्य हैं जो हमें आने वाले दिनों में करने हैं, ज़मीन खरीदना है, और भी बहुत सारे मीडिया के कार्य हैं, कलीसियाओं की स्थापना के द्वारा, और बहुत ऐसे और कार्य जिसके लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है। उन कार्यों को पूरा करने के द्वारा हम परमेश्वर की उस बुलाहट को पूरा करना चाहते हैं, और आपके बिना और परमेश्वर के बिना ये संभव नहीं है। याद रखें, हमें परमेश्वर का भी साथ चाहिए और हमें आपका भी साथ चाहिए। जब हम इकट्ठे हो जाएंगे, परमेश्वर का मकसद हमारी जिंदगियों से पूरा हो जाएगा। सो बहुत धन्यवाद वो लोगों के लिए जो इन्होंने हमें सपोर्ट किया, जो फाइनेंशियल सपोर्टर्स हैं, और धन्यवाद उन लोगों के लिए जो ये आज फैसला ले रहे हैं कि वो इस सेवकाई में मंथली बेसिस में, वीकली बेसिस में, मे बी 1 टाइम ऑफरिंग आप भेजना चाहते हो, आप इस अकाउंट में भेज सकते हो। हम धन्यवादी हैं, और मैं प्रार्थना करना चाहूँगा उन लोगों के लिए, खासकर जिन्होंने ऑफरिंग भेजा है, जो फैसला ले रहे हैं भेंट भेजने के लिए, कि प्रभु आपको बहुतायत से आशीष दे, और जो कुछ भी हम हाउस ऑफ वर्शिप सेवकाई के तौर पर कर रहे हैं, आपने अपना हिस्सा इसमें जोड़ लिया है। आपके घर में कोई भी गटी ना हो, यीशु मसीह के नाम में, आमीन।